आंखें कोमलता से बंद। गहरा श्वास। ओम शांति शांति शांति। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय हो। महाराष्ट्र उद्धारक पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज की जय हो। आनंद के दाता गुरुदेव श्री रतन ऋषि जी महाराज की जय हो। शास्त्रोद्धारक जैनाचार्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज की जय हो। आगमोद्धारक जैनाचार्य श्री घासीलाल जी महाराज की जय हो। श्रमण संघ के प्रथम पटधर आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज की जय हो। द्वितीय पटधर आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज की जय हो। तृतीय पटधर आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज जय हो। वर्तमान पटधर आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज की युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज की कर्नाटक गज के श्री खद्दरधारी महातपस्वी श्री गणेश लाल जी महाराज की महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज की बोलिए जैन धर्म की बोलिए श्रमण संघ की। सबसे पहले मेरे जीवन निर्माता सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। अत्र विराजित नौ पद की साधना में संलग्न मेरे आत्मयोगी भोले भाले उपप्रवर्तक भंते श्री पारस मुनि जी महाराज साहब चिंचवड़ गांव पुणे में चातुर्मास रथ मेरे उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। मेरे परम प्रिय मुनिराज श्री पुष्पेंद्र मुनि जी, तथा उपस्थित मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं तथा बहनों, आप सभी का
इस पवित्र पावन आनंद समोसरण में तथा श्रुतदेव के पावन अनुष्ठान में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के मंगलमय भविष्य की मंगल कामना करता हूं। ये हमारी अनंत पुण्यवाणी का फल है कि हम जिन वाणी से जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं या जुड़ने का भाव रखते हैं। जिन वाणी जैसा अमृत, जिन वाणी जैसी औषधि कर्म रोग के लिए और कोई नहीं हो सकती। ये हमारा विश्वास जितना मजबूत होगा उतना ही आनंद आएगा, उतना ही आनंद आएगा। जिन वाणी के श्रवण में, जिन वाणी के पठन में और जिन वाणी के अनुभव में। लीजिए प्रवेश करें श्रीमद् उत्तराधयन सूत्र में। उससे पहले अनंत उपकारी हमारे अंतिम तीर्थंकर, जिन्होंने अपने निर्वाण से पूर्व 48 घंटों तक लगातार जिस अमृत की बरसात की, उस अमृत का एक कलश यह भी है जिसका नाम है श्रीमद् उत्तराधयन सूत्र। उनके उपकारों को ध्यान में लाते हुए श्री सुधर्मा स्वामी की भक्ति का अनुभव करते हुए, श्री जम्बू स्वामी की जिज्ञासा से भरी हुई प्यास का अनुभव करते हुए हम भी अपने आराध्य प्रभु महावीर की स्तुति में वीरुत्थुई के माध्यम से संलग्न हो। जयकारे से जिह्वा को पवित्र करें, रोम रोम में जयकारे की गूंज को जाने दे, गुंजित होने दे। बोलिए शासनपते भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए गणधर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की। बोलिए अंतिम केवली आर्य जम्बो स्वामी भगवान की। पुछे सुनम समना महंगाए अगारिनो ये परतित से के निगंत ही धम्म माहो अनिल समसाहु समीक आए। कहम चनानम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सुयस। जाना सिनम भिखो जहाँ तहे नाम आहा स्वयंभू जहाँ निसंतम। खेयन नए से कुशले अनंत नानी ये अनंत। जसं सिनो चखो पहे ठियस जाना ही धम्मम च धीं च पेहि। ऊढ़ं अहेयं तिर्यं दिशासो तसाय जेथा वर्जेय। से नीचे ही समीख पन्ने देवे धम्मं समयं उदाहु
शेषौ वदंसि अभिभूय नानि निरामगन्धे धीमं थियपा अनुत्तरे सौ जगं शिवेजं गंथा अतीते अभये अनाऊ से भूय पन्ने अनिकेय चारे ओहं तरे धीरे अनंत चखु अनुत्तरं पैसूर्येवा वैरूर्यनिन्देवतमम् अनुत्तरं धम्मिनं जिनानं नेया मुनिका सव आसुपन्ने इंदेव देवान् महानुभावे सहस्रनेता दिविनं विशिष्टे से पन्नया अक्षय सागरे वा महोदही वावे अनंत अनाइलेवा अकसाई मुक्के सके देवा हि वै जुइमं से वीर्येनं परिपुण्य वीर्ये सुदंसनेवा नगसौ वसेठे सुरालवासी मुदा गरे से विराये नेग गुणो वे स्वयं सहसान उजोयनानं तिकंडगे पंडगवे से जोयने नव नवई सहसे उद्धूषितो हेठ सहस मेघम पूठे नभेचे थई भूमि वठिये जम सूर्या अनु परिवर्तयन्ति से हेम वन्ने बहुनंदने ये जंसी रई वेद यंती महिंदा से पवै सद महपगा से विरायई कंचन मठ वन्ने अनुत्तरे गिर सूयपो दुगे गिरे वरे से जलिए विभूमि मही मझम्मी ठिये नगिंदे पन्नायते सूर्य सुदले से एवं श्रीये उसे भूरि वन्ने मनोरमे जो यई अचिमाली सुदंसनस्य जसो गिरिश पौचाई महतो पौवयस एतो वमेशा मणिनाय पोते जाए जसोदन सननान सिले गिरी वरेवा निसहाय यानं रोए वसेठे वलियाय ताओ वमेशे जग भूई पन्ने मुनीन मझे तमुदा भूपन्ने अणुतरम धम मोए रयता अनुतरम झानवरम झियाई सो शोक सुकम अपगंड सुख
सुकाम संखिंदु एगंतवदात सुकम अणु तरंगम परमं महेशे अशेष कम्मं शिवसोहेता सिद्धि गते साई मनंत पते नानेन शीलेन ये दंशनेन रूखे सुनाए जह साम लेवा जंती रही वेद यंती सुवर्णा वने सुवानंदन माहु सेठाम नानेन शीलेन ये भूय थणियम विशद्दान अणोत्तरेयो चंदो वितारान महानुभावे गंधे सुवाचन दन माहु सेठाम एवं मुनीनम अपने माहु जहा स्वयंभू उदहीन सेटे नागे सुवाधर निंद माहु सेठे खो दैवा रसवे जियंते तवो वहाने मुनिवे जियंते हाथी सुएरा वनमा हुनाए सिहो नियानम सलिलान गंगा पक्षी सुवागा रोले वेणु देवे निवान वादे निहनाय पोते जो हे सुनाए जहवेश सेने कोफे सुवाजह अरविंद खतीन सेठे जहदंत वक्के इसीन सेठे तहवाध्यमान दानान सेठम अभयापयान सच्चे सुवान्न वज्रम वयंती तवे सुवाओ तमम बम बेचेराम लोगो तमे सामने नाय पूते थीन सेठा लव सतमावा सभा सुहम्मा विसभान सेठा निवान सेठा जह सौधम्मा निर्णाय पुता परमात्ति नानी पूढ़ो वमे धुनये विगाय गहे नैसन्य हमको वै आसुपन्ने तारियों समुद्रम च महाभवोघम अभियंकरी वीर अनंत चक्षु कोहं क्षमाणं चतहेव माया लोभं चौत्थम अजत दोषा एयानिवंता अर्हा महेशे ने को वै पावने कारवे किरिया किरियं विनयान वायां अन्ना नियानम पड़ियाचठानम शेषव वायम इह वेयता उवाटिये संजम देहरायम सेवारिया इत्थे सराय भत्ते वहाँ नवम दुख
खयाठ्याए लोगम विदिता आरम परम च सवम पभुवार्ये सौवारम सोचाय धम्मम अरिहंत भाष्यम समाह्यम आठ पदो वसुद्धम तम सदेहाना ये जना अनाओ इंदेव देवा हिव आगमी संति इंदेव देवा हिव आगमी संति बेमी। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। उत्तराध्ययन सूत्र की महिमा से जुड़ा हुआ यह भाव प्रधान हृदय गीत, भाव गीत श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का महत्व बताने वाला, समझाने वाला ये भावपूर्ण गीत, जिसे उत्तराध्ययन सूत्र नहीं भी आता हो लेकिन इस महिमा से जुड़ जाए, केवल इस जुड़ाव मात्र से जिनवाणी का आनंद हमारी जीवन भूमि पर बरसने लगता है। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराध्ययन में गुंजित होती, उत्तराध्ययन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। मंगलकारी भव भयहारी जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, जिनवाणी के हो लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता,
शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु के उत्तराधयन को खोलो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन बोलो। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा। जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सच्चा सरना। हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन कर ले। इधर उधर मत डोलो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम उत्तराधयन को खोलो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला। हे अज्ञे और उपादे का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, जिन वाणी को पी लो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराधयन को खोलो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, उत्तराधयन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा प्रणालो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराधयन को खोलो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। बोलिए श्रीमद् उत्तराधयन सूत्र देव की जय हो। 9वां अध्ययन नमी पवज्जा, नमी प्रवर्ज्या। चै ऊन देव लोगाओ, ऊव वर्णो मानो सम्मिलो गमी। ऊव संत मोहन जो सराई पुराणियम जाई। जाई सारी तो भयम सायम संबुद्धो अनुतारे धम्मे। उत्तम ठावे तो रज्य अभिनिख मई नमिराया। से देव लोग सारे से अंते उर्वगाओ वारे भोए। भुंजे तो नमी राया बुद्धो भोगे परिचयाए।
मीहिलं सपुर्जनवायं बलमोरहं च परियनं सर्वं चिच्चा अभिनिकंतो एगंतो महिटियो भयावं कोलाहलग भोयं आसी मिहिलाए पवयंतामि तैयाराय ऋषि मिनमि अभिनिकमंतामि अबुठियम रायसियम पवज्जठानमोत्तमं सकुमाहन रुवेन इमं वयनमब्बवि किन्नं भो अजन्यलाय कोलाहलग संकुला सुवन्ति दारुणा सद्दा पासा एसु गिहेसु एयमट्टमणि सामिता हे कारण चोयो तवो नमिराय ऋषि देविन्दम एनम मिहिलाय चये वच्चसि अच्छाए मनोरमे पत कुप फलो वेय बहुनम बहुगुणे वायन हिरमानमि चेयमि मनोरमे दुहिया शरणाता एकम दंति बो एयमट्ठमणि सामिता हे कारण चोयो तयो नौराय ऋषिं देविन्दो एनम एसे अज्ञे वाउये एयमडज्झाई मंदिरं भयवं अन्ते उरं तेनं कीर्तनं नाव एयमट्ठमणि सामिता हे कारण चोयो तयो नमिराय ऋषि देविन्दं एनम सुहं वसामो जीवामो जैसिमो नथि किंचन मिहिलाय डज्जमानिये न में डज्जाई चत्त पुत्त काल तस निवारस भिखुनो पियमण विजय किंची अपियम पीन बहु खुमोणिनो भद्रम अनगरस भिखुनो सवाओ विपमुकस एगंत मनु एयमट्ठमणि सामिता हे कारण चोयो तयो नमिराय ऋषिं देविन्दो एनम पागारं कारयितानं घोरपट्टगानीये उसुलग सायघियो तयो गच्छसि एयमट्ठमणि सामिता हे कारण चोयो तयो नमिराय ऋषि देविन्दं एनम सद्धमनगरं किच्चा तव संवरं मग्गलं खन्ति निवोन पागारं तिगुत्तं दुप्पदं सेयं धानुं पारकमं किच्चा जीवं च इरियं सयाधि च केयनं किच्चा सच्चेन पालि तव नाराय जुतेन भेतुन कम कंचुयं मुनि विगाय संगामो भावामो परि एयमट्टमणि सामिता हे कारण चोयो तयो नमिराय ऋषिं देविन्दो पासाय कारयितानमबद्धमान गिहाणीये बालग पोय्याओ ये तयो गच्छसि एयमट्ठमणि सामिता हे कारण चोयो तयो नमिराय ऋषिं देविन्दं एनम संशयं खलु सुकुनाय जुमग्गे कुनाय घरं जथेव गन्तुमिच्छेजा तथ कुवेज एयमट्ठमणि सामिता हे कारण चोयो तयो नमिराय ऋषिं देविन्दो एनम आमोसे लोमे हारे ये गंठी भेय ये तक्करे नगरस खिं कौनं तयो गच्छसि एयमट्ठमणि सामिता हे कारण चोयो तयो नमिराय ऋषि देविन्दं एनम ऐसाई तो मानुषे ही मिच्छा दंडो पंजुजय अकारे नोथ बज्झन्ति मुच्चाई कारगो एयमट्ठमणि सामिता हे कारण चोयो तयो नमिराय ऋषिं देविन्दो एनम जेके पथि वा तुभ्यं नाना मंति नाराय वा वस्यते ठाव इतान
स्थानमतौ गच्छसि खत्तिया एयमठमणि सामिता है वो करण चोयो तौ न मीराय ऋषि दिविंदम इनम भवी जो सहसम सहसानम संगामे दुजाय जीने एकम जीन जय अपानम एस सो परमो अपाने में व जुझाई किंते जुझेन बझौ अपाने में व अपानम जायिता सुहम पंचेन्द्रियाणि को हम मानम मायम ते हवलोहम चे दुज्जयम चेव अपानम सवम अपे जिये जियम एयमठमणि समिता है वो कारण चोयो तौ न मीराय ऋषिम देविंदो इन भवी जयता विवोले जन्ने भोईता समन महन दच्चा भोचाय जिठाय तौ गच्छसि खत्तिया एयमठमणि सामिता है वो कारण चोयो तौ न मीराय ऋषिम देविंदम इणम भवी जो सहसम सहसानम मासे मासे गावम दये तस्सा विसंजमो से वो अदिन तस्वी किंचनम एयमठमणि सामिता है वो करण चोयो तौ न मीराय ऋषिम देविंदो इणम भवी घोरा समम चायतानम अन्नम पथ्यसि आसमम इहेव पोसहरो भवाहि मनु हिवा एयमठमणि सामिता एव कारण चोयो तौ न मेराय ऋषि देविंदम इनम भवी मासे मासे तु जो बालो कुसज्ञनम तो भुंजय न सो सोय खाय धमस्य कलम अगाय एयमठमणि समिता एव कारण चोयो तौ न मीराय ऋषिम देविंदो इनम भवी हिरण्यम सुवर्णम मणिमुत्तम कंसमदुसम च वाहनम कोसम वड्ढावयितानम तौ गच्छसि खत्तिया एयमठमणि समिता एव कारण चोयो तौ न मीराय ऋषिम देविंदम इनम भवी सुवर्ण रूपस्य उपवया भवे सियाहु कैलास समा असंख्या नरस्य लुद्धस्य नेते हि किंचे इच्छा हुआ गा समा अनंतया पूर्विशाली जवाचे हिरण्यम पशभूषः परिपूर्णम नाल मेघस्य इह विद्या एयमठमणि समिता है वो कारण चोयो तौ न मीराय ऋषिम देविंदो इनम भवी अक्षरज्ञ मबुदय भोय चयसि पथिवा असन्ते कामे पठिसि संकपेन विह संकमसि एयमठमणि समिता एव कारण चोयो तौ न मीराय ऋषि देविंदम इनम भवी सल्लम कामा विषम कामा कामा आसी विशो वम कामे पथे मना अकाम जंति दुगाई आहे वायाई कोहे नम माने नम अहमा गई माया गई पाड़ी गाओ लोहाओ दुहाओ भयम अव उज्जी उन्माहन रूवम विउ उन इंदत्तम वंदये आदितुनंतो इमाहि मौराई वगोहि आहोते निजाओ कोहो आहोते मानो परजियो आहोते निरक्या माया आहोते लोभे वसिकाओ आहोते अजवम साहु आहोते साहु मध्यवम आहोते उत्तम खंते आहोते मुते उत्तमा इहिंसी उत्तमो भन्ते पेचा होयसि उत्तमो लोगतमोत्तमं ठाणं सिद्धं गच्छसि निरो
एवं अभितूनंतो राय ऋषिम उत्तम श्रद्धाए पाया हेनम करंतो पुनो पुनो वंदे सको तो वंदे उने पाए चक्कम कुशल लखन मुनि वरस आगा से नु पायो ललिए चावल कुंडाल तेरड़े नमी नमे अपन सकम सकन चोयो चाई ऊंगे हम वै देहि सामन पजू एवं करंते संबुद्धा पंडेया पावियकना विनी अटंति भोगे सो जाहसे नमि राय ऋषि ते बेमी आगमे तिबिहे पन्नते तंजाहा सुतागमे अथागमे तदुभयागमे हे हवा श्री ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लाग्या होए ते में आलो जम्बाइदम बच्चा मेलियम हिनखरम अचखरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठो दिनम दुठो परिचियम एकाले कौ सज्जाओ कालीन कौ सज्जाओ सज्जाय न सज्जाय सज्जायम न सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए श्रुतदेव भगवान की जय। अभी आप लोग जिनवाणी की अमृत धारा में डुबकी लगा रहे थे। भगवान की मूल वाणी का आनंद ले रहे थे। पता नहीं आप भाव विह्वल होते हो या नहीं, लेकिन जब जब भी हमारी जिह्वा से हमारे मन से जिनवाणी से संबंध स्थापित होता है, तो वो आनंद बरसता है। उस आनंद के आगे सकेंद्र का आनंद भी फीका जान पड़ता है। चक्रवर्ती का वैभव, चक्रवर्ती का सुख छोटा जान पड़ता है। ये वो आनंद है। पर सभी का अपना अपना अनुभव है, सभी की अपनी अपनी गहराई है। जितनी अंतराय टूटती है उतना ही आनंद आता है। जितनी अंतराय कमजोर पड़ती है उतना ही आगम हमें अच्छा लगता है। सच कहता हूं, इससे बड़ा कोई अमृत इस धरती पर नहीं। वो अमृत तो हमें अजर और अमर बनाता होगा, लेकिन ये अमृत तो हमें मुक्ति का आनंद देता है यहां बैठे बैठे। हमारे में तुम्हारे में जिनवाणी के प्रति अखंड श्रद्धा बने, इसके आगे हमें सब कुछ थोथा और निस्सार मालूम पड़ने लगे। पधारिए, वेलकम। आ गए आप, हमारी रौनक आ गई भैया, है ना। ना इतना उठ के ना आओ। अच्छा ठीक है। 9वां अध्ययन नमी प्रवज्या। देखिए बड़ा गजब का अध्ययन है।
कई साधु साध्वी प्रतिदिन इसका स्वाध्याय करते हैं, कई श्रावक भी स्वाध्याय करते हैं, पर मैं बार बार टोकता हूं इस बात के लिए कि स्वाध्याय तब तक करें, पर लेकिन अर्थ को साथ में रख करके करें। अर्थ के बिना मैं ये तो नहीं कहता हूं व्यर्थ है, ये तो नहीं कहता, लेकिन अर्थ के बिना आपका केवल शाब्दिक संबंध है, आत्मिक संबंध नहीं बन पाता। तो आत्मिक संबंध और हृदय का संबंध बनाने के लिए उसका अर्थ आना जरूरी है। कितनी अनमोल घटना होगी वो कि एक सम्राट राजपाट का त्याग करके जाता है और उसके जाने मात्र से देवलोक का इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है। जब हिला सिंहासन, क्योंकि अद्भुत घटना है, नहीं तो लोग तो सिंहासन के लिए पागल रहते हैं। इस असार के पीछे अपने जीवन का सार लुटा देते हैं लोग। जब ऐसी अद्भुत घटना घटित हुई तो इंद्र भी सोचने को मजबूर हो गया, क्योंकि आप ये देखिए, इंद्र को नमी राजा जाते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, क्योंकि यह अवधि ज्ञान का विषय है, लेकिन इंद्र को चौथा ज्ञान नहीं होता, मन प्रयोग ज्ञान नहीं होता। मन में क्या है यह पता नहीं चलता। हां, घटना घटित होती हुई नजर आती है, यह हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, यहां तक इंद्र की भी पहुंच नहीं होती है। और मैं कभी कभी कहता हूं कि अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान की स्थिति, अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। एक ज्ञान और भी है बीच में जो मैं छोड़ गया हूं, कौन सा? मन है प्रयोग ज्ञान। ये अद्भुत है, क्योंकि चौथा ज्ञान छदमस्त को भी होता है। केवल ज्ञान तो मोह के निवारण से हो जाता है, लेकिन मोह की मौजूदगी में भी चौथा ज्ञान हो जाता है। कौन सा ज्ञान? मन है प्रयोग ज्ञान। ये बहुत गजब का ज्ञान है। मैं कभी कभी सोचता हूं, जिनको मन है प्रयोग ज्ञान है और मन है प्रयोग ज्ञान में ये भी पता है कि सामने वाला मेरे लिए कितने गंदे भाव रखता है, सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन उसके प्रति भी संभाव रखना कितनी गजब की घटना है। उसके प्रति भी सद्भाव रखना, संभाव नहीं सद्भाव, क्योंकि संभाव आ जाए तो केवल ज्ञान आ जाएगा, लेकिन उसके प्रति भी सद्भाव रखना। सद्भाव का मतलब हां, अच्छे भाव रखना, इसको हम सद्भाव कहते हैं। संभाव स्वभाव के निकट पहुंच जाता है। संभाव अगर 48 मिनट तक रह जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। संभाव अगर 48 मिनट, एक मुहूर्त तक लगातार अगर संभाव रह जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। लेकिन मन है प्रयोग ज्ञानी, कितना अद्भुत है उसका ज्ञान कि सामने वाला उसका विरोधी है, उसके लिए बुरे विचार रख रहा है, उसके लिए गंदे विचार रख रहा है, और उन गंदे विचारों को मन है प्रयोग ज्ञानी स्पष्टतः देख रहा है, लेकिन फिर भी उसके प्रति सद्भाव रखना। यह घटना जिन शासन से ही मिलती है हमको, यह अद्भुत सद्भाव का भाव, क्योंकि मन है प्रयोग ज्ञानी जो होता है सद्भाव में ही रहता है, सद्भाव में रहता है। वो सद्भाव के बलबूते पर ही संभाव में प्रवेश करता है, केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। लीजिए 4 लाइनें इस अध्ययन को परिभाषा देने के लिए पर्याप्त है। बाद में गीत के माध्यम से भी कुछ बातें करूंगा। है अनेकों जिस जगह पर, है अनेकों जिस जगह पर
दुख और संघर्ष है, एक एकाकी जहां पर आत्म का उत्कर्ष है। रिपीट। है अनेकों जिस जगह पर दुख और संघर्ष है, एक एकाकी जहां पर आत्म का उत्कर्ष है। जीतना अंतर रिपु को, जीतना अंतर रिपु को श्रेय कर है सर्वदा। इच्छा रहित नमी राज की वैराग्य सच्ची संपदा। इच्छा रहित नमी राज की वैराग्य सच्ची संपदा। है अनेकों जिस जगह दुख और संघर्ष है। हाँ, है अनेकों जिस जगह दुख और संघर्ष है, एक एकाकी जहां पर आत्म का उत्कर्ष है। ये इसका सार है, ये इसकी महिमा है कि जहां अनेक हैं वहां दुख है, जहां अनेक है वहां दुख है, और जहां एक है वहां सुख है। नमी राजा का भाव दर्शाया है कि नमी एकाकी भलो, नमी एकाकी भलो, दो मिल्या दुख होए। नमी एकाकी भलो, दोय मिल्या दुख होए। यहां पर सोचना जरूर पड़ेगा, क्योंकि भगवान महावीर से एक ने प्रश्न किया कि आप एक हो या दो हो। यह प्रश्न किया, आप एक हो या दो हो, अकेले हो या दुकेले हो। तब भगवान ने कहा कि मैं दोनों ही हूं। हाँ, प्रश्न करने वाला अचंभित हो गया, कहा कि ये क्या बात, या तो ये कहो मैं एक हूं या ये कहो मैं दो हूं। कहा कि नहीं, मैं एक भी हूं और मैं दो भी हूं। कैसे? कि ऐसे निश्चय नय की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? निश्चय नय। हाँ, निश्चय नय की दृष्टि से मैं एक हूं, और व्यवहार नय की दृष्टि से और ज्ञान और दर्शन की दृष्टि से मैं दो। मैं एक भी हूं और मैं दो भी। और इस रहस्य को नमी राजा के अध्ययन के माध्यम से बड़े ही तरीके से अगर महसूस करो तो, अगर ध्यान देओ तो, अगर गहराई में जाओ तो इसका समाधान मिल जाता है। क्योंकि इस धरती पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई भी इस धरती पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो समूह में ना हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो, क्योंकि आप भी तो इस वक्त किस में बैठे हो? समूह में ही तो बैठे हो। हमारा सरमन संघ भी तो 22 संप्रदायों का जोड़कर ही तो बना था, सरमन संघ। और देखा जाए तो भाव तीर्थ 4 हैं, साधु साध्वी और श्रावक और श्राविका, ये भी तो एक समूह है। तो बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो समूह में ना हो।
और एक भी समूह ऐसा नहीं है, हां, एक भी समूह ऐसा नहीं है जिसमें कोई एक ना हो, जिसमें कोई। अब देखो, समूह की दृष्टि से देखो तो आप सब समूह में हो, और व्यक्तिगत दृष्टि से देखो तो हर कोई अपने आप में। हां, समझ में आ रहा है ना आपको? कोई यूं देखे, हमें भी देखे तो यहां पर हम भी समूह में नजर आ रहे हैं, मैं आपको भी देख रहा हूं तो समूह में नजर आ रहे हैं। समूह की दृष्टि से आप अनेक हो, और अनेक में भी आप एक हो, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी व्यक्तिगत आइडेंटिफाई है, हर किसी की अपनी अस्तित्व है, हर किसी का अपनी पहचान है। उसी तरह से कि कोई भी सागर की बूंद ऐसी नहीं है, हां, कोई भी सागर की बूंद यानी समुद्र की बूंद, कोई भी सागर की बूंद ऐसी नहीं है जिसमें समुद्र ना हो, जिसमें एक भी तो बूंद बताइए, समुद्र की कोई भी बूंद निकाल लो, उस बूंद में समुद्र है। हां, उस बूंद में समुद्र है। तो कोई भी सागर की बूंद ऐसी नहीं है जिसमें सागर ना हो, और कोई भी सागर ऐसा नहीं है जिसमें एक बूंद ना हो, जिसमें एक बूंद ना हो। बूंद में ही सागर है, सागर में ही बूंद। ये रहस्य है। इस रहस्य को वही समझ सकता है जिसने जिन वाणी का पान किया है, जिन्होंने जिनेंद्र देव की शरण ग्रहण करी है, और इस वक्त जिनेंद्र देव नहीं है, कोई भी तीर्थंकर नहीं है, लेकिन तीर्थंकर की प्रतिनिधि के रूप में हमारे पास आगम है, जिनवाणी है, और जिनवाणी को सुनाने वाले साधु और साध्वी हैं। साधु और साध्वी को आचार में बांधकर रखने वाले आचार्य हैं। जिनवाणी का ज्ञान देने वाले उपाध्याय हैं, और जिनवाणी का रसपान करने की लालसा से घर बार का त्याग करने वाले साधु मुनिराज हैं। और जो पूरी तरह साधु मुनिराज नहीं बन सकते, अनुव्रत लेने वाले श्रावक और श्राविका हैं। जिनवाणी से जुड़े हो तो मैं साधु हूं, ये साध्वी हैं, आप श्रावक हो, आप श्राविका। कब तक? जब तक आप, बस ये मान करके चलना कि जब तक हम और आप जिनवाणी से जुड़े हैं तभी तक हम साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका है। अगर मैं संप्रदाय के चक्कर में पड़ गया तो गया साधुपने से। हां, तुम दुकानदारी के चक्कर में पड़ गए, राग द्वेष के चक्कर में पड़ गए, राजनीति के चक्कर में पड़ गए तो गए श्रावकपन से। ये मान के चलो, ये तोला करो, चेक किया करो अपने आप को, देखा करो अपने आप को कि मैं कब साधु हूं और कब असाधु हूं। ऐसा नहीं है कि हम साधु बनकर के पूरी तरह सम्यक्त्वी बन गए हैं, क्योंकि जिस वक्त मुझको मान कसाए, क्रोध कसाए, छल कपट, लोभ लालच जब जब भी मुझे सताएगा, उस वक्त में मिथ्यात्वी ही होता हूं। क्योंकि एक जैसे भाव हमेशा रहते नहीं है, इनमें उतार और चढ़ाव आता ही रहता है, इसमें उभार और गिरावट आती ही रहती है। तो बस इसका एक ही मंत्र है, बाहर जिए भीतर रहें। गहरा शब्द अगर समझ में आया हो, बाहर जिए भीतर
रहें, भीतर रहने की कला आ जाए बस, तो आप भीड़ में भी हो और अकेले भी हो। बाहर रह रहे हो इसलिए तुम भीड़ में हो, समूह में हो। अगर आप भीतर रह रहे हो तो आप अकेले हो। दूसरी बात और कहता हूं आपको, यह शरीर क्योंकि गति के लिहाज से चाहे वो नरक है, चाहे वो त्रियंच है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो देव है, गति के लिहाज से बिना शरीर के आत्मा और बिना आत्मा के शरीर रह ही नहीं सकता। बिना शरीर के आत्मा रह ही नहीं सकती जी। गति के लिहाज से बोल रहा हूं, मुक्ति के लिहाज से नहीं, केवल हाँ, क्योंकि हमने अपनी वस्तु स्थिति इस समय की देखनी है कि शरीर की दृष्टि से या गति की दृष्टि से अच्छा रहेगा। 84 लाख जीवा योनि की दृष्टि से कहो या 4 गतियों के हिसाब से कहो कि बिना शरीर के आत्मा और बिना आत्मा के शरीर का कोई भी अस्तित्व नहीं है। हम ये स्थिति रख सकते हैं कि मैं बाजार से गुजरा हूं पर खरीदार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं पर खरीदार नहीं हूं। मैं लोगों की भीड़ में रहता हूं फिर भी मैं अपने अंदर रहता हूं, अपने भीतर रहता हूं। यह कला श्रावक की भी है और यह कला साधु की भी है। और इस कला से इस कला में जो भी निष्णात हो गया, जो पारंगत हो गया, वही साधु साध्वी, वही श्रावक और श्राविका है। और ये जिनवानी का आलंबन हमें मिलता है, ये संतुलन हमें बना करके रखना है। और इस संतुलन को बनाने के लिए हमें नमी राजा का दृष्टांत मिलता है। लीजिए, नमी राजा के कुछ कुछ सिद्धांत, कुछ कुछ बातें आपके सामने ला रहा हूं गीत के माध्यम से। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराधयन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अमर लोक से च्युत हो नमीवर, नर भाव में हैं आते, उपशांत मोह के हो जाने से याद पूर्व की पाते। मिथिला के वे राजा बनते, मिथिला के वे राजा बनते, उनकी कथा सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की सुन लो और सुना लो, जीवन है ना। बड़ी गजब की बात, कथा सुनते सुनते भी जीवन का कल्याण हो सकता है। हाँ, कथा सुनते सुनते व्यथा मिट जाती है, कथा सुनते सुनते आत्मा से संपर्क हो जाता है। जिस वक्त भी आप भगवान का जीवन चरित्र सुनते हो या पढ़ते हो, जिस वक्त भी महापुरुष के जीवन से आप परिचित होते हो, निकटतम होते हो और उसके अंदर अपने आप को डुबो देते हो, उस वक्त के लिए तुम दुनिया में तो रहते हो पर दुनिया से बाहर रहते हो।
दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से बाहर रहते हो। अगर आपको इस वक्त बिल्कुल एकाग्रता सदी हुई है, आपको सुनने में आनंद आ रहा है, इस वक्त तुमको अपने घर की याद नहीं आ रही। इस वक्त तुम पूरी तरह भगवान की वाणी में डूबे हुए हो। और ये जो डूबना है, ये जो उतरना है, यही आत्मा के निकट जाने की एक कला है। और इस कला को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि जहां इतना अमृत बरसता हो, उसके बावजूद भी आपका धन में इतना आकर्षण। मैं एक बात और कहता हूं, इस बात के लिए समझिएगा। मैंने एक जगह पढ़ा था 58 घड़ी पाप की, है ना? 58 घड़ी पाप की और 2 घड़ी आपकी। 2 घड़ी आपकी, 58 घड़ी पाप की, 2 घड़ी आपकी। 2 घड़ी समझ गए आप? 48 मिनट, क्योंकि एक घड़ी 24 मिनट की होती है। 2 घड़ी 48 मिनट की, एक घड़ी 24 मिनट की, एक मुहूर्त 48 मिनट का, राइट? तो 58 घड़ी पाप की, 2 घड़ी आपकी। हे प्रभु आपकी। ये श्रावकों की दृष्टि से बोल रहा हूं। आप दुनिया में पैसा कमाए, मैं मना नहीं करता, क्योंकि पैसे के बिना काम नहीं चल सकता, कमाए। लेकिन ये तो तुम सोच सकते हो कि पैसा कमाऊंगा अपनी मेहनत से, लेकिन किसी का पैसा छीनूंगा नहीं, किसी का हक मारूंगा नहीं, किसी के पीठ में छुरा घोंपूंगा नहीं, इस पैसे को पाने के लिए किसी के साथ धोखा करूंगा नहीं। ईमानदारी मेरी पुण्यवानी होगी, धन से मेरा संपर्क होगा, ये पैसा मेरे पास आएगा। अगर संपर्क नहीं है, थोड़ी देर का संपर्क है, तो आकर के भी चला जाएगा। क्या भरोसा रहे? इस पैसे का क्या भरोसा? तो आप ये सोचिए, पैसा कमाऊंगा, घर में रहूंगा, घर बनाऊंगा, लेकिन ये कला में हासिल करके रहूंगा, घर में रहते हुए भी घर में ना रहूं। ये कला मैंने हासिल करनी है। बाजार में रहते हुए भी बाजार में ना रहूं, शरीर बाजार के अंदर रहे, दुनिया के काम करे, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन एक 2 घड़ी के लिए ही सही, 2 घड़ी। 23 घंटे आप संसार में रहिए, मैं मना कहां करता हूं, लेकिन 1 घंटा धर्म स्थान में आइए, स्वाध्याय में आइए, समायिक में आइए। और मैं बताऊं आपको, जो 1 घंटा आपने धर्म के लिए निकाला है, कम से कम ईमानदारी से 100% 1 घंटा तो भगवान के लिए निकालो ना। कभी कभी तो आप 1 घंटा में भी जो भगवान के लिए निकाला, उसमें भी हाँ, दुनिया की बातें, घर की यादें, बैठे यहां, मन वहां। होता या नहीं होता? हाय, दूध का बर्तन खुला छोड़ी आई, अरे यार फोन भी तो नहीं है, अरे यार जो होगा देखा जाएगा, हाँ, जिसे पीना पी लेंगे, तू काहे को रोवे, छोड़ना। पर नहीं, यहां बैठे दुकान की, अरे यार टाइम बहुत हो गया, अरे टाइम हो गया, मैं मना कोई कर रहा हूं, लेकिन कम से कम 1 घंटा किसके लिए? आपके लिए, यानी भगवान के लिए, आप यानी आत्मा के लिए निकालिए। आप कम से कम यहां तो ईमानदारी बनिए। और संतों के लिए बोला है, हां, आप अचरज मानोगे, संतों के लिए खाने पीने का और सोने के केवल 24 घंटे में 6 घंटे दिए भैया हमको। वो बात अलग है कि हम पड़े रहें, वो बात अलग है, पर लेकिन बाकी के जो घंटे हैं ध्यान के लिए है, स्वाध्याय के लिए, ये अपने, ये संतों के लिए है। क्योंकि संत दुनियादारी की बीमारी से दूर है। वो भगवान जितना समय, क्योंकि इसलिए तो मैं संत बना हूं, इसलिए तो हम संत बनते हैं कि दुनिया में रहूंगा तो दुनिया की सोचनी पड़ेगी, तो मैं वहां से निकलो। और जो खाने पीने में समय जाता है, लेने देने में समय जाता है, और ये भी मैं बतला देता हूं, ये जो मैं प्रवचन कर रहा हूं, ये संसार का काम नहीं कर रहा हूं, ये भी मैं भगवान का ही
काम कर रहा हूं, ये भी मैं स्वाध्याय का ही काम कर रहा हूं। ये सब स्वाध्याय में आता है, ध्यान में तो नहीं आता, लेकिन स्वाध्याय में ये काम आता है। यानी मैं डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ा हुआ हूं। और मैं ही नहीं जुड़ा हुआ, किसी तरह अच्छा अच्छा बोलकर गा गा करके तुम्हें भगवान से जोड़ने का, हाँ तुम्हें भी जोड़ रहा हूं, जबकि बड़ी मुश्किल से जुड़ते हो आप। कई तो इस भरी भीड़ में आराम से सो जाते हैं, उन्होंने चलने दे, महाराज को बोलने दे। अरे क्या बात है भाई, कमाल की बात है। मैं इतनी मेहनत भी कर रहा हूं, इतना संयोग भी मिला है आप लोगों को, लेकिन सोने वाले सो ही जाते हैं, रहते नहीं है। पर लेकिन मैं उनका भी दोष नहीं मानता, करूं क्या, अंतराय कर्म बंधा हुआ है। लेकिन फिर भी उनका यहां पर आने के भाव तो हैं। ये इसी भाव के लिए मैं उनकी भी अनुमोदना करता हूं। तो 58 घड़ी पाप की, 2 घड़ी आपकी, 58 घड़ी काम की, 2 घड़ी राम की, आत्मा राम की। तो देखिए, देवलोक से च्वकर नमी राजा नर भव में यानी मनुष्य गति में आते हैं। मोह जब उपशांत हुआ, शांत हुआ, उपशांत कहते हैं खत्म नहीं, शांत हुआ। मोह जब भी शांत होता है तो हमें अतीत का भी दिखाई देने लगता है। ये मोह हम संतों को भी पीछा नहीं आता, आगे का नजर नहीं आता। इसके लिए हमें अपने आप को दोष देना चाहिए, हाँ। क्योंकि मोह अगर शांत हो जाए ना तो आज भी जाति स्मरण ज्ञान हो सकता है। मोह अगर शांत हो जाए ना तो आज भी हमें अतीत के बारे में पता चल सकता है। मोह अगर शांत हो जाए तो हमें अपने भविष्य का पता चल सकता है। लेकिन जो हमें पिछला अगला पता नहीं चलता है, उसकी एक वजह है, बोलो, मोह। अगर मुझे भी पता नहीं चला, अभी मेरे अंदर भी मोहनीय कर्म प्रबल है, ये मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, ये मुझे स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि मोह की वजह से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मोह में अंधकार है और अंधेरे में व्यक्ति को अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता है, अपना हाथ नहीं दिखाई देता। वो बात अलग है कि मुझे पता है कि मेरा हाथ ये है, लेकिन मैं हाथ को देखना चाहूं अंधेरे में तो मैं अपना हाथ नहीं देख सकता। दूसरे को तो क्या देखूंगा मैं, अपना हाथ नहीं देख सकता हूं अंधकार के अंदर। तो इसलिए कहते हैं कि जितना मोह घेरा होगा हमें उतना ही अंधेरा होगा, और इस अंधकार में ही हमारा जीवन भटक रहा होगा, और हम भटक भी रहे हैं, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि साधु संतों को मोह बिल्कुल खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म तो क्या, अभी शांत भी नहीं हुआ है। शांत हो जाए तो कम से कम हमें कुछ ना कुछ दिखाई देने लग जाए, कुछ ना कुछ समझ में आ जाए। बस इतनी बात समझ लीजिए, मार्के की बात है। मोह जितना शांत होगा उतना ही पिछला और अगला दिखाई देने लगता है। तो मिथिला के राजा बने, राज सत्ता भोग रहे। एक बार दहा ज्वर, ज्वर यानी फीवर, फीवर यानी बुखार, और दहा ऐसा जिसमें शरीर, आपने भी देखा होगा जब किसी को 103, 104, 105 बुखार हो तो सारा शरीर गर्म हो जाता है, भट्टी की तरह तपने लगता है, भट्टी की तरह शरीर तपने लगा। और जिसको 103 बुखार हो जाता है, पता नहीं नमी राजा को कितना हुआ, ये तो मेरे पास थर्मामीटर तो है नहीं, पर लेकिन इतना कहता हूं कि अगर हम अपने पर कंपैरिजन करें, अगर हमको 103 बुखार हो जाए तो हमें शांति मिलती है क्या? किस तरह तड़फते हम। अगर 104 हो जाए तो वो तड़फना और भयंकर हो जाती है। तो नमी राजा को कितना दहा ज्वर रहा होगा हम कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन ये कहती है कहानी कि वो मछली की तरह तड़फ रहे हैं, मछली की तरह तड़फ रहे हैं। अनेक हकीम अनेक वैद्य आ गए, उपचार किया, कोई समझ में नहीं आया। तब एक हकीम ने कहा कि गोशीर्ष चंदन का लेप किया जाए, गोशीर्ष चंदन का लेप किया जाए, क्योंकि दहा ज्वर में आग है और इस आग को बुझाने की ताकत चंदन में है। चंदन का लेप किया जाए। तो चंदन रगड़ा जाने लगा।
क्योंकि रानियां, सैकड़ों रानियां थी। रानियों ने कहा हम अपने पति के स्वास्थ्य के लिए चंदन हम खुद, कोई नौकर कोई दास दासी नहीं रगड़ेगा, हम रगड़ेंगे। तो रगड़ा देने लगी, चंदन घिसने लगी, तो आवाज आने लगी। आवाज जब आई तो वो आवाज, क्योंकि जब आदमी बेचैन हो, अंदर बीमारी हो, तो कुछ भी सुहाता, यहां तक कि कोई आदमी बोले तो उसकी आवाज भी सुहाती नहीं है, क्योंकि वो आदमी दर्द के मारे पागल हो रहा है। अगर कोई बोल रहा हो तो बहुत खटकता है। तो वहां इतनी आवाज हुई, एकदम तड़पते तड़पते राजा ने मंत्री को कहा कि ये क्या हो रहा है, ये शोर किस बात का है। कहा कि राजन, आपके लिए चंदन घिसा जा रहा है। अरे चंदन घिसा जा रहा है, पर शोर से मैं पागल हुए जा रहा हूं। कहा कि रुको महाराज, रुको। गया अंदर, रानियों को कहा शोर बहुत आ रहा है कंगनों का, इन चूड़ियों का, कंगनों का बहुत शोर आ रहा है। राजा बेचैन है। पटरानी ने कहा इस समस्या का हल हमारे पास है। तुरंत रानी ने सभी को कहा एक एक कंगन को छोड़कर बाकी सब कंगन निकाल दो, क्योंकि एक कंगन जब दूसरे से टकराएगा नहीं तो आवाज कहां से आएगी। हां, अब चंदन फिर घिसा जा रहा है और राजा बेचैन। मंत्री को कहा मंत्री, अब आवाज बंद क्यों हो गई, क्या चंदन घिसना खत्म। अब वो ये भी चाहता कि चंदन घिसे, क्या चंदन घिसना बंद। कहा कि नहीं महाराज, चंदन तो घिसा ही जा रहा है, चंदन घिसा जा रहा है और आवाज क्यों नहीं आ रही। क्योंकि महाराज आवाज इसलिए नहीं आ रही कि पहले कई कंगन थे आपस में, उनकी आवाज थी। अब एक ही कंगन है सुहाग का प्रतीक, और जहां एक कंगन होता है वहां आवाज नहीं आती। ओ हो, ये बात राजा के दिल को छू गई। वो छू ही नहीं, अनुभव में उतर गई। सोचने लगे कि जहां दो हैं, जहां एक से ज्यादा हैं, वहां आवाजें हैं। जहां आवाज है वहां बेचैनी है, जहां बेचैनी है वहां दुख है। ये बोध हुआ। बोध होते ही अंतर जगत में उतर गए। जीवन का हिस्सा बना दिया कि जब तक मैं आत्मा के साथ शरीर को जोड़े रखूंगा। देखो कहां गए वो, जब तक मैं आत्मा के साथ शरीर को जोड़े रखूंगा तो ये दहा ज्वर, ये शरीर का दर्द मुझे अनुभव में आने लगेगा, ये अनुभव में आने लगेगा। फिर और गहराई में गए, आत्म लीन हुए, आत्म लीन हुए, आत्मा में तल्लीन हुए। और आत्मा से तल्लीनता, आत्मा से निकटता इतनी प्रगाढ़ हुई कि वो शरीर को भूल गए। और शरीर को जब भूल गए तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे मेरे शरीर में कुछ भी दर्द नहीं है। खड़े हो गए, चल पड़े कि आत्मा की निकटता पाने के बाद जब मैं शरीर की वेदना को भूल सकता हूं तो अब आत्म भाव में ही रहूंगा। यह भाव जगे और इसी भाव के अंदर तुरंत महलों का त्याग कर दिया। रानियां रोकती रह गई, मंत्री रोकता रह गया। कहा कि हम आत्मलीन हो गए, आनंद आ गया, आत्मा से जुड़ा शरीर का दर्द भूल गया। मैं क्यों भूल गया? क्योंकि जब तक मैं शरीर से जुड़ा रहा तो दर्द से भी जुड़ा रहा। जब मैं आत्मा से जुड़ गया, जहां कोई दर्द नहीं, कोई वेदना नहीं, कोई पीड़ा नहीं, जब मैं आत्मा से जुड़ गया तो सारा दर्द दूर हो गया। तो मैं आत्मा से ही जुड़ूंगा। चल पड़े। इंद्र का सिंहासन हिला, अचंभित हुआ। इतना बड़ा सम्राट एकदम राजमहल को छोड़कर चल दिया। क्यों चला? वैराग्य का क्या कारण है? आए, और वो भी ब्राह्मण का रूप बनाकर आए। सवाल किए कई, माहौल इस तरह का बनाया, मिथिला को जलता हुआ दिखाया। ब्राह्मण ने कहा तुम इसके पिता हो, मिथिला जल रही है। तो उस वक्त राजा ने क्या कहा? मिथिला में मेरा कुछ भी
नहीं जल रहा। क्यों? क्योंकि मैं मिथिला में नहीं हूं। ये शरीर मिथिला है। हाँ, ये शरीर मिथिला है, आत्मा इसका राजा है। हमारा शरीर क्या है? मिथिला, और आत्मा इसका राजा है। कहा कि अगर आत्मा शरीर से जुड़ी हुई है, शरीर को सब कुछ मानती है, तो शरीर जलता है। अगर इस शरीर से आत्मा दूर हो जाए तो फिर मिथिला कुछ भी जले, फिर कुछ भी जलता नहीं है। कई प्रश्न किए राजाओं, तुम राजा हो, संतान के लिए सुरक्षा करके जाओ, नगर की सुरक्षा करके जाओ, सोने का भंडार भर के जाओ, अनेक 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 प्रश्न। वो आप लोग स्वाध्याय में, क्योंकि मेरा समय हो रहा है, अनेक स्वाध्याय के माध्यम से कई प्रश्न किए, कई उत्तर किए, कई उत्तर दिए। उन उत्तरों को सुनते सुनते हिल गया इंद्र। जब लास्ट में यह पता लगा कि इनको आत्मा की अनुभूति हुई है, आत्म ज्ञान की तरफ बढ़े हैं, ये असली संत हैं, ये कोई ऐसे ही आकर के संयम ग्रहण नहीं किया, ये आत्म बोध से, प्रतिबोध से संतत्व को धारण किया है। लास्ट में वो नमस्कार करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और उनके व्यक्तित्व को नमन करते हैं। उनके आत्मज्ञान की महिमा गाते हुए इंद्र स्वयं इंद्र के रूप में आता है और फिर चला जाता है। ये कहानी तो यहाँ पूरी हो जाती है, लेकिन इसके ऊपर देखा जाए प्रवचन कई दिनों तक चल सकता है, एक एक सवाल के ऊपर प्रवचन हो सकता है, पर लेकिन मेरी एक सीमा है, आपकी की भी एक सीमा है। इस सीमा के दायरे में बस इतना ही समझिए कि वो घड़ी कब आएगी जब हम इस मिथिला को समझेंगे और इस मिथिला में रहते हुए भी हम इससे अलग हो सके, एकाकी रह सकें। ये कला आप में भी आवे, हमारे में भी आवे। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती में बिखराऊं, ले लो रे